गुजरात में अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में अभी वर्ल्ड कप 2023 का मैच चल रहा है। मैच वगैरह के बारे में मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ना मैं मैच वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ देखता हूँ, ना सुनता हूँ और ना ही मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूमात है। लेकिन अभी ये जो मैच चल रहा है ना, ये मैच वैसे तो भी हमारे इंडिया के लिए बहुत अहम मैच है, पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत अहम मैच है, पूरी दुनिया की नज़र इस पे टिकी हुई है। इसी मैच के दौरान अभी एक अजीब व गरीब वाक़या और एक अजीब हादसा पेश आया, एक अजीब मंज़र देखने को मिला। और ये जो वाक़या पेश आया है ना, ये अपने आप में यार बहुत कुछ मैसेज लिए हुए है, बहुत सारा पैगाम है। इस वजह से मैं ख़ास मकसद के लिए मैं इस पे कुछ बात कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई मैच वगैरह के ताल्लुक़ से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखा गया अभी मैच जब चल रहा था और कहते हैं कि हमारी टीम के, इंडिया टीम के जो एक बड़े बल्लेबाज हैं विराट कोहली, वो बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उनका एक बड़ा फ़ैन बताया जाता है और ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, वो अपने आप को ऑस्ट्रेलियन बता रहा है। देखने में आता है कि वो नौजवान चूँकि विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, इसलिए उनसे मिलने की चाहत में वो उनकी मोहब्बत में स्टेडियम में उतरता है और दौड़ता हुआ उनकी तरफ लपकता है और उनसे जाकर के मिलने की कोशिश करता है और मिल भी लेता है, उनके कंधे पे जाकर के हाथ भी वो रख लेता है। खैर, ये कोई अजीबोगरीब बात ये नहीं कि मतलब वो उनके स्टेडियम में उतर करके उनसे मिलने के लिए पहुंच गया। इस तरह के मामलात, हादसात लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ होते रहते हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि वो बंदा जो उनका फ़ैन होता है, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, वो हाथ में ऑस्ट्रेलिया का झंडा लिए होता है, लेकिन उसके बदन पे जो टी शर्ट होती है, जो वो टी शर्ट पहने हुए है, वो वाइट कलर की टी शर्ट है जिसमें पीछे साइड में, बैक साइड में लिखा हुआ है फ्री पैलेस्टाइन और दूसरी तरफ सामने सीने की तरफ लिखा हुआ है स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टीन। और उसके मुंह पे एक मास्क लगा हुआ है जो फ़िलिस्तीन के झंडे का मास्क है। तो ये चीज़ ना, मतलब वो बंदा वहाँ जा कर के एक तो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और विराट कोहली से मिलने की कोशिश करता है, वहीं वो फ्री पैलेस्टाइन और स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन का टी शर्ट पहन करके और मुंह पे फ़िलिस्तीन के झंडे का मास्क लगा करके दुनिया को ये बता रहा है कि आज फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर इज़राइल जो रोज़ाना बम, बारूद और मिसाइलें दाग करके फ़िलिस्तीन की आवाम का कत्ले आम कर रहा है, खून की नदियाँ बहा रहा है और बूढ़े बच्चों को भी वो नहीं बख्श रहा है। ना जाने कितने हज़ारों हज़ार बेगुनाह बच्चों को, मासूम बच्चों को उसने मार डाला और उनके चीथड़े उड़ा दिए। ये जो शहर का शहर तबाह कर दिया, हॉस्पिटल तक भी ना बख्शा इस जालिम ने। ये इज़राइल का खुला हुआ आतंक है, ये खुली दहशतगर्दी है जो किसी सूरत में गवारा नहीं है। लिहाजा दुनिया को चाहिए, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस जालिम को लगाम दें और इसको कहें कि वो अपनी ये जंग रोके, वरना इस जंग की भट्टी में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अब इस ऑस्ट्रेलियन लड़के ने जब से मैदान में उतर करके, फील्ड में जा करके विराट कोहली से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट का टी शर्ट पहन करके और फ़िलिस्तीन के झंडे का मास्क लगा करके इसने दुनिया को जो एक खामोश मैसेज देने की कोशिश की है। जब से ये मंज़र कैमरे में, स्टेडियम के कैमरे में कैद हुआ है, पूरी दुनिया में ये मंज़र और इसकी ये तस्वीर वायरल होना शुरू हो गई है। अब लोग तरह तरह की इस पे बातें कर रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं और हमारी गोदी मीडिया की भाई तो अलग ही बातें होती हैं, वो बड़ा कमाल करती है इन तमाम मामलात में। तो लोग तरह तरह की रायज़नी कर रहे हैं, बातें पेश कर रहे हैं और तबसरे कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, अब कोई जो है वहाँ उस स्टेडियम के सिक्योरिटी को लेकर के, उसके सुरक्षा बल को ले पर जो है सवाल खड़े कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ यार कि सैल्यूट है इस बंदे के जज्बे को, सलाम है इस बंदे की गैरत को। यार मैं कहता हूँ इस बंदे ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी और अभी ये बंदा पुलिस की हिरासत में है, इसको जेल में रखा गया है और इससे पूछताछ हो रही है। और कहते हैं पुलिस ने जैसे इसको हिरासत में लिया ना, तो ये बंदा घबराया नहीं,
بلکہ اس کو جب پکڑ کر کے پولیس لے جا رہی تھی تو یہ بندہ مسکرا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کو اطمینان ہے کہ یار میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں کتنا ہوش مند ہے یہ لڑکا، یہ نوجوان، کتنے سوجھ بوجھ کے ساتھ، کتنے تدبر کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہے کہ ساری دنیا دیکھو، جب سے یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، احتجاجات ہو رہے ہیں، لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن ہر کسی کی آواز ہر کسی تک نہیں پہنچ پاتی ہے. لیکن کہتے ہیں کتنے کمال کا طریقہ اس بندے نے چنا کہ ایک سیکنڈ میں نا، چونکہ آج پوری دنیا کی نگاہ اس اسٹیڈیم پر جمی ہوئی تھی اور اس بندے نے یہ ایکشن کیا اور ایک سیکنڈ میں اس کی یہ آواز پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی اور آج سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ اس کی یہ تصویر وائرل ہونے لگی. اور خاص طور پہ اس بندے کا یہ عمل، اس نوجوان لڑکے کا یہ عمل ان بے غیرت 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ بے غیرتو دیکھو، تم اقتدار میں ہو کر کے بھی، سارا اختیار رکھ کر کے بھی تم اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکتے، اور فلسطین کے کٹتے پھٹتے اور جلتے مسلمانوں کے لیے تمہارے اندر ذرہ برابر بھی کچھ احساس نہیں ہے. تم کتنے بے غیرت ہو چکے ہو. اور ایک مجھے دیکھو کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں لاچار ہوں، لیکن میری غیرت ایمانی دیکھو کہ آج میں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ اپنی زندگی کی پرواہ کی. اور دیکھو یہ میری غیرت ہے کہ میں بھرے اسٹیڈیم میں اتر کر کے آج اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. یہ میری غیرت ایمانی ہے اور یہ میرے دل کا درد ہے جو اس ٹی شرٹ اور اس پہ لکھے ہوئے چند حروف کے ذریعے سے میں اظہار کر رہا ہوں کہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوں اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، ان پر جو زیادتی ہو رہی ہے، اور اسرائیل جو جس طرح انہیں اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے، اسے دیکھ دیکھ کر کے میرا دل کڑ رہا ہے اور اس کا یہ اظہار ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس نوجوان لڑکے کو، اس آسٹریلین بھائی کو تمام طرح کے شر اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے.